पेडिग्री एनालिसिस विद इन अ मिनट। पेडिग्री एनालिसिस क्यों किया जाता है? जेनेटिक डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। तो सबसे पहले अपने को पेडिग्री एनालिसिस के लिए फैमिली ट्री समझना होगा। फैमिली ट्री के लिए कुछ एक सिंबल्स अपने को आने चाहिए। मेल को स्क्वायर से अपन डिनोट करते हैं, फीमेल के लिए राउंड सर्कल बनाया जाता है। मेल और फीमेल जो कि अफेक्टेड है, जिनको जेनेटिक डिजीज है, उनके लिए ये सिंबल्स रहेंगे। मेल और फीमेल कैरियर जो कि रिसेसिव जीन रखते हैं, उनके लिए ये सिंबल्स रहते हैं। फैमिली ट्री इस प्रकार से बनाया जाता है। ये जनरेशन फर्स्ट है जिसके अंदर मेल और फीमेल। देन इनकी सेकंड जनरेशन में ये इनके दो बच्चे हैं, एक मेल है एक फीमेल है। इस फीमेल की शादी किसी और मेल के साथ हो जाती है और इनके दो बच्चे हो जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम या फिर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ देम 22 पेयर्स तो ऑटोसोम्स के होते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों में कॉमन रहते हैं, और रिमेनिंग 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है। अब इन ऑटोसोम्स में होने वाली जो डिजीज है उनको अपन बोलते हैं ऑटोसोमल डिजीज, और सेक्स क्रोमोसोम्स में होने वाली जेनेटिक डिजीज को अपन बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज। बात करें जेनेटिक डिजीज की तो टोटल 5 प्रकार की जेनेटिक डिजीज पाई जाती है। ऑटोसोम्स में 2 प्रकार रहते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, सेकंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। देन सेक्स लिंक्ड डिजीज में 2 प्रकार रहते हैं, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, जिनमें थर्ड वन इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, फोर्थ वन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एंड लास्ट वन इज वाई लिंक्ड डिजीज। अब इन पांचों डिजीज को अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज को डायग्नोस करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट रूल्स अपने को ध्यान में रखने होंगे। रूल नंबर फर्स्ट, देयर इज नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन इन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। यहां पर किसी प्रकार का कोई जनरेशन स्किप नहीं होता। देखिए, जनरेशन फर्स्ट में डिजीज है, जनरेशन सेकंड में डिजीज है, और जनरेशन थर्ड में भी डिजीज है। रूल नंबर सेकंड, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। जनरेशन फर्स्ट में ये पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, जबकि इन दोनों पेरेंट्स के ये दोनों जो बच्चे हैं ये अफेक्टेड नहीं है। एंड रूल नंबर थर्ड इज अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट है। ये जो दोनों बच्चे हैं अफेक्टेड हैं, इनके पेरेंट्स में से ये देखिए फादर अफेक्टेड है। हंटिंगटन डिजीज एंड मार्फन सिंड्रोम इसके एग्जांपल्स हैं। सेकंड टाइप है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। इस डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट रूल्स अपने को समझने होंगे। रूल नंबर फर्स्ट, कैन स्किप जनरेशन, यानी कि डिजीज जो है वो स्किप कर सकती है जनरेशन को। यहां पर देखिएगा, फादर को डिजीज थी लेकिन डॉटर को डिजीज नहीं है, और थर्ड जनरेशन में डिजीज वापस आ गई। रूल नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। देखिए यहां पर अनअफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, बट इनके जो चिल्ड्रन है वो अफेक्टेड है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के एग्जांपल है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकेटोन्यूरिया। थर्ड वन इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। यहां पर 3 रूल्स अपने को ध्यान रखने होंगे। रूल नंबर फर्स्ट, डू नॉट स्किप जनरेशन। जितनी भी डोमिनेंट डिजीज है वो जनरेशन को स्किप नहीं करती है। जनरेशन फर्स्ट में डिजीज है, जनरेशन सेकंड में डिजीज है, जनरेशन थर्ड में भी डिजीज है। रूल नंबर 2 इज इफ फादर इज अफेक्टेड देन ऑल डॉटर्स विल बी अफेक्टेड। यदि फादर अफेक्टेड है, यहां पर देखिए फादर अफेक्टेड है, तो इस फादर के जितनी भी डॉटर्स होगी वो अफेक्टेड होगी। और रूल नंबर थर्ड बोल रहा है नो सन विल बी अफेक्टेड फ्रॉम फादर। कोई भी सन फादर से अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि फादर से तो ओनली वाई जीन आता है, और डिजीज है एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज के एग्जांपल है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फोर्थ डिजीज है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। इस डिजीज का फर्स्ट रूल है कैन स्किप जनरेशन। जब भी रिसेसिव डिजीज होती है उसमें जनरेशन स्किप हो सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल, यहां पर क्रिस क्रॉस पैटर्न मिलता है, यानी कि डिजीज जो है वो फीमेल टू मेल एंड मेल टू फीमेल ट्रांसमिट होती है। जनरेशन फर्स्ट में मदर को डिजीज है, ये डिजीज जनरेशन सेकंड में मेल को ट्रांसमिट होती है, और जनरेशन थर्ड में वापस फीमेल को ट्रांसमिट होती है। फीमेल टू मेल एंड मेल टू फीमेल जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसको अपन बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। थर्ड रूल इज नो सन विल बी अफेक्टेड फ्रॉम फादर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। लास्ट वन इज वाई लिंक्ड डिजीज। यहां पर डिजीज जो है वो मेल टू मेल अफेक्ट करती है,